परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अश्वत्थामा कहता है, मित्र ऐसी बात है, चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाता हूँ और पांचों पांडवों को मार करके नष्ट करके आता हूँ। अश्वत्थामा चला पांचों पांडवों को मारने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों पांचों पांडव तांडव पट्टा ओढ़ करके सो रहे हैं शिविर के अंदर, और द्वारिकानाथ श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं छड़ी लेकर। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न माता कर सके जो जगवेरी हो। साक्षात द्वारिकानाथ श्री कृष्ण जिसकी रखवाली कर रहे हो छड़ी लेकर के शिविर के बाहर, उसको कौन मार सकता है। अर्धरात्रि अर्जुन की नींद खुली, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को देखा छड़ी लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं। अर्जुन कहता है, केशव अभी तक आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आई, अर्धरात्रि हो गई। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें तो नींद आ रही है ना। अर्जुन कहते हैं, भगवान जब हमने अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में समर्पित कर दिया तो हमें किस बात की चिंता, हम तो आनंद से सो रहे हैं। भगवान कहते हैं, लेकिन आज तुम्हें इस स्थान पर बिल्कुल नहीं सोना है। और पांचों पांडवों को उठा करके भगवान दूसरे शिविर में ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र पीछे से आए और पांचों पांडवों की सैया पर सो गए, जो बिल्कुल पांचों पांडवों जैसे दिखते थे। अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए 5 पांडव समझ लिया और 5 का वध कर दिया, 5 को मार दिया। और दुर्योधन प्रमाण मांगेगा, इसके लिए 5 के शीश को काट करके थैले में रख लिया और चल दिया दुर्योधन की तरफ। सूत जी महाराज कहते हैं, दुर्योधन के पास में जैसे अश्वत्थामा गया, जाकर के बोला, मित्र मैंने मार दिया तुम्हारे 5 पांडवों को। लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा। भैया तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई गाजर मूली काट के आए हो। 5 पांडवों को मारना कोई हंसी खेल है, कोई मजाक समझ रखे हो। बोले, हाँ मैंने 5 को नष्ट कर दिया, मार दिया, और विश्वास नहीं है। मुझे मालूम था आप विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं 5 का शीश काट करके लाया हूं। और जैसे थैले में से 5 के शीश निकाल करके दुर्योधन को दिखाया है, दुर्योधन देखा है, अरे मित्र एक कितना तुमने अनर्थ कर दिया। तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तुमने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। हिचकियों से दुर्योधन रो पड़ा और 2 मिनट में उसका प्राणांत हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब द्रौपदी को मालूम पड़ा मेरे अबोध बालकों को तो अश्वत्थामा ने मार दिया है, 5 पुत्र जिस माँ के सामने पड़े हो मरे हुए, उस माँ की वेदना, उस माँ की करुणा, उस माँ का कष्ट कितना होगा। रुदन कर रही है द्रौपदी। अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा तो गांडीव हाथ में ले लिया। देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा जहां भी मिलेगा मुझे, आकाश में पाताल में कहीं भी, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह करके भगवान के साथ में रथ में बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अपनी और अर्जुन को आते हुए देखा तो अपनी बचाव के लिए, रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन की तरफ। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो ब्रह्मास्त्र को देखते हुए अर्जुन ने भगवान के चरणों में गिर पड़े कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना अपवर्गोऽसि संसृते
हे गोविंद, हे कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे नष्ट कर देगा। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते हैं, अरे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को देख करके तुम भयभीत हो रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि लोहे को जब काटना होता है तो लोहे का ही सहारा लेना पड़ता है। विष पर जब कंट्रोल किया जाता है तो डॉक्टर विष का ही इंजेक्शन देता है। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र से अगर तुम रक्षा चाहते हो अर्जुन, तो तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। और तुम्हें तो अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को तो ब्रह्मास्त्र केवल चलाना सिखाया था। अर्जुन, तुम्हें तो द्रोणाचार्य गुरु जी ने तो छोड़ना और वापस लौटाना दोनों विद्याएं दिया था। छोड़ दो दूसरा ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, दोनों आपस में टकरा करके शांत हुए हैं। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके और खींचते 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 द्रौपदी के चरणों में ला करके डाल दिया। देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 अबोध बालकों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है। इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन 5 बार मृत्यु एक व्यक्ति की कैसे होगी? अब तुम बताओ कि इसको मैं कैसे मारूं? इसको सूली पर चढ़ा दो, ये इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने भोजन में डाल दो, अथवा अपने गांडीव लेकर के धनुष बाण लेकर के शरीर को छलनी कर दो। आप कल्पना करें, जिस मां के 5 अबोध बालक नष्ट हो चुके हों, आंखों के सामने उनकी लाश पड़ी हो, उस मां की वेदना कितनी होगी, उसकी करुणा कितनी होगी। लेकिन फिर भी द्रौपदी कहती है, मत मारिए इसको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुच्यता में सो ब्राह्मणों निधराम गुरु। ये ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है, प्रेम से कहिए सीधा, मत मारिए। अर्जुन कहते, क्या कहते हो देवी? तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है और तुम कहते हो इसको छोड़ दो, मत मारो। द्रौपदी कहती है, इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं होंगे। अगर मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो मुझे कोई कष्ट नहीं, इसको मार दो। लेकिन एक मां को कितनी वेदना होती है पुत्र के मरने पर, यह मैं सहन कर रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है। ये तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसको तुम मार दोगे और तुम्हारी गुरु मां रुदन करेगी। क्या गुरु मां को रोते हुए तुम देख पाओगे? और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि मेरे 5 पुत्र ही तो मरे हैं। भारत की नारी कहती है, भारत की स्त्री, कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र नहीं है तो मैं पति के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी, जी लूंगी। अथवा पति नहीं रह जाता तो पुत्रों को देख करके भारत की नारी अपने जीवन को व्यतीत कर लेती है, जी लेती है। लेकिन अगर तुमने अश्वत्थामा को मार दिया, तुम्हारे गुरु मां का तो सहारा ही टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी तो पहले नहीं रहे, इकलौता पुत्र है तुम्हारा। ब्राह्मणों ने तराम गुरु, वो कैसे जीवन जिएंगे? तुम्हारी गुरु मां कैसे जीवन को व्यतीत कर पाएंगे? इसलिए मत मारिए। भीमसेन कह रहे, अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया आप बताइए क्या करूं? बोले, देख लो जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा हो वैसे ही करना, कोई अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि वो धर्मराज है, वो धर्म की बात करते हैं। भगवान एक तरफ खड़े शांत देख रहे थे। अर्जुन ने देखा कि भगवान नहीं दिखाई दे रहे। देखा द्वारिकाधीश एक तरफ खड़े चुपचाप देख रहे हैं और सबकी वार्तालाप सुन रहे थे। अर्जुन दौड़ करके गए और भगवान के पास में जाकर के चरणों में लेट गए, हे द्वारिकानाथ, ये प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं? द्रौपदी कहती इसको छोड़ दो, मत मारो।
भीम भैया कह रहे हैं इसको बिल्कुल मारना निश्चित है, बाल हत्यारा है ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर तप्य आतिताई बधारहणः मय्यो भयमाप्नातम् परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं। ये दोनों बातें भगवान कह दी अर्जुन से। भीमसेन सुने और सुन करके खिलखिला करके हंसने लग गए और भगवान से कहते हैं वाह द्वारिकानाथ क्या गजब का निर्णय आपने सुनाया है। ब्राह्मण कैसा भी उसको मारना नहीं और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? बोलिए अर्जुन करेगा, क्योंकि अर्जुन मेरे मुख से 18 अध्याय गीता श्रवण किया है। ये समझ लिया मेरी बात को और मैं जो चाहता हूं वही करेगा अर्जुन। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में, लेकिन अर्जुन समझ गए भगवान की बात को और भरी सभा में अश्वत्थामा के सिर के आदि बाल केस उतार दिए, आदि मूंछ मोड़ दिया और तपस्या के ब्रह्म तेज जो मणि होती है मस्तिष्क पर उसको तलवार के नोक से निकाल करके और अश्वत्थामा को धक्का दे करके निष्कासित कर दिया, अपमानित करके उसकी मणि निकाल करके निष्कासित कर दिया। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध शास्त्रों में यही बताया गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे।